एक शहर के बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान होती है। जिस चाय की दुकान पर राजपाल नाम का व्यक्ति चाय बनाया करता था, जो काफी बुजुर्ग हो चला था और वह अनपढ़ भी था। वहां पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। तभी वह उनसे पूछने लगता है कि भाई, आप लोग यहां पर क्यों इकट्ठा हुए हो? तो वो लोग बताते हैं कि हमारे शहर की एक लड़की कलेक्टर बनी है और वो आज आने वाली है, तो उसी के स्वागत के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। अब राजपाल बड़ा सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति है, उसे नहीं पता कि कलेक्टर क्या होता है, तो इसी वजह से वह अपनी चाय बनाने के काम में लग जाता है। क्योंकि आज यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो उसकी चाय की बिक्री भी अच्छी हो रही है। थोड़ी देर बाद वहां पर कलेक्टर साहिबा आ जाती हैं और सभी लोग कलेक्टर साहिबा की तरफ उनके स्वागत के लिए भागते हैं। लेकिन कलेक्टर साहिबा भीड़ को चीरती हुई उसी चाय के खोखे पर आ जाती है। वहां पर आने के बाद वह उस चाय वाले से कहने लगती हैं कि पापा देखो, मैं आ गई। अब इस बात को सुनकर जो चाय वाला अपनी धुन में लगा हुआ था चाय बनाने की, वह उस लड़की की तरफ देखता है और देखते ही एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद वह खड़ा होता है और कलेक्टर साहिबा एकदम से उसको अपने गले से लगा लेती हैं और फूट फूट कर रोने लगती है। कौन था यह चाय वाला? अगर यह सच में उसकी बेटी थी, तो उसे क्यों नहीं पता था कि उसकी बेटी कलेक्टर बन चुकी है? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के जोधपुर में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं। एक उनकी बच्ची है जिसका नाम है कामना। कामना अभी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती है और उसके अलावा उस परिवार में कोई भी बच्चा नहीं है। कामना के पिता, जिनका नाम राजपाल है, वह बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान चलाया करते हैं और उसी से अपने घर का गुजर बसर किया करते हैं। अब बचपन से जो कामना होती है, उसे सुनने को मिलता है कि अगर लड़का होता तो हमारा नाम रोशन करता, हमारे लिए यह करता, हमारे लिए वो करता। और यह सभी बातें कामना को बुरी लगा करती हैं। वह सोचने लगती है कि जो काम लड़का कर सकता है, क्या वो मैं नहीं कर सकती? और इसी दौरान एक दिन जब वह अपने स्कूल में होती है, तो अपनी एक महिला टीचर से इस बात के बारे में पूछने लगती है। फिलहाल कामना 10वीं क्लास में है और जैसे ही वह अपनी महिला टीचर से पूछती है कि मैडम, जो लड़के कर सकते, क्या वो लड़कियां नहीं कर सकती? इस बात को सुनकर उसकी महिला टीचर, जिसका नाम सीमा होता है, वह हंसने लगती है। कहती है कि बेटी, क्यों नहीं कर सकती? लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। और इस बात के कई उदाहरण महिला टीचर ने कामना को बताए थे, जैसे कि कल्पना चावला, इंदिरा गांधी या बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस जो लड़की बनी थीं। उन सभी के उदाहरण उस मैडम ने कामना के सामने रख दिए थे। अब इन सभी को देखकर कामना कहने लगती है कि मैडम, मुझे भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो मुझे क्या करना होगा? तो इसके बाद मैडम कहने लगती हैं कि बेटी, ये तो बड़ा ही आसान है। अगर तुम पढ़ाई लिखाई में जी तोड़कर मेहनत करोगी, तो जरूर से अपने माता पिता का नाम रोशन कर दोगी। उसके बाद कामना ठान लेती है कि उसे पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और इसी वजह से वह पढ़ाई लिखाई में दिल लगाने लगती है। इधर जो उसके माता पिता हैं, वो बिल्कुल अनपढ़ हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता दुनियादारी के बारे में। केवल उन्हें यह पता है कि बच्ची को थोड़ी बहुत पढ़ा देना चाहिए और उसके बाद उसकी शादी करनी है। यही बात सोचकर वो लोग बच्ची को पढ़ा रहे थे और जैसे ही बेटी की 12वीं क्लास कंप्लीट होती है, तो उसके बाद वह उससे कहने लगते हैं कि बेटी, अब तू घर बैठ जा। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी करा देंगे और शादी कराने के बाद तू अपना घर बसा लेना। अब यह बात जैसे कामना सुनती है, तो उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि अब तक उसे पता चल गया था कि पढ़ाई लिखाई में वो ताकत है कि पढ़ लिख कर अगर वो बड़ा अफसर बन गई, तो उसके बाद अपने पिता का नाम रोशन कर सकती है। तो वह अपने पिता से कहने लगती, पिताजी, ऐसा क्यों? आप मुझे आगे क्यों नहीं पढ़ाओगे? पिता कह देता है, बेटी, मैं गरीब आदमी हूं, मैं तुम्हें आगे कैसे पढ़ा सकता हूं? मेरे पास इतने रुपए पैसे नहीं हैं। जैसे तैसे करके हमने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे हैं। उन्हीं पैसों से तुम्हारी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएंगे। इसके बाद कामना गहन सोच विचार में डूब जाती है और वह सोचने लगती है कि माता पिता तो मुझे पढ़ाने की ही नहीं सोच रहे हैं,
अब मुझे क्या करना चाहिए? इसी बात को सोचते सोचते कामना की पूरी रात निकल जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो वो अपने पिता के सामने जाती है और कहने लगती है, पिताजी देखो, आप मेरी शादी करवाना चाहते हो, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे आगे पढ़ा दीजिए ताकि मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। अब इस बात को सुनकर माता पिता कहने लगते हैं, क्यों बेटी, पढ़ाई लिखाई में ऐसा क्या रखा है जो तू पढ़ाई लिखाई करना चाहती है? तो कामना वही बात जो उसकी टीचर ने उसे बताई थी, वो बातें अपने माता पिता को बता देती हैं और कहती हैं, मैं भी पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करना चाहती हूं, इसी वजह से आप मुझे पढ़ा दीजिए ताकि मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। अब माता पिता जो कि अनपढ़ थे, लेकिन जिन लोगों के नाम कामना ने बताए थे वो नाम उनको याद थे और उन्हें पता था कि वो भी महिलाएं थीं और वो पढ़ लिख कर ही इतनी आगे बढ़ी होंगी। तो वो कहने लगते हैं, बेटी वो बात तो ठीक है, उन लोगों के पास ढेर सारा रुपया पैसा था, लेकिन तेरा पिता गरीब है और तेरे पिता के पास इतना पैसा नहीं है। तो कामना कहने लगती है, पिताजी आप जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पैसे मुझे भेज दिया करना और कुछ पैसे मैं खुद कमा लिया करूंगी, लेकिन आप मेरी पढ़ाई को मत रोको और मुझे आगे पढ़ा दो। इसके बाद जो पिता होता है वह भी उसकी इस बात से सहमत होता है और कहने लगता है, ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो कुछ पैसों का सहारा मैं तुझे दे दूंगा। इसके बाद कामना का पिता कामना का एडमिशन एक कॉलेज में करा देता है और वहां पर रहकर वह पढ़ाई करने लगती है। सुबह शाम वह बच्चों को अपने घर के अंदर ट्यूशन पढ़ाया करती और उससे भी कुछ पैसे कमा लिया करती। कॉलेज की फीस तो वो अपने आप से भर लिया करती है। यहां पर वो अपने पिता को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। कॉलेज के अंदर अच्छे नंबर से वो पास हो जाती है और जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन होती है तो अब उसे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना था। इस बात की अनुमति लेने के लिए वह अपने माता पिता से बात करती है। कहती है, माँ बाऊजी, अब मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करनी है और उस पढ़ाई को करने के बाद मैं एक बड़ी अधिकारी बन जाऊंगी और चारों तरफ आपका नाम रोशन हो जाएगा। तो माता पिता कहने लगते हैं, बेटी हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो तुमसे एक ही बात कहेंगे कि कहीं पर भी ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे तुम्हारे पिता का सर नीचे हो जाए। बेटी तभी अपने पिता को गले लगाती है और कहती है, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर नीचे हो जाए। उसके बाद कामना के पिता जो काफी दिनों से कुछ पैसे उसके लिए जोड़ रहे थे, वो पैसे निकालकर अपनी बेटी को दे देते हैं और वहां से उसे दूसरे शहर भेज देते हैं आगे की पढ़ाई की तैयारी करने के लिए। कामना वहां से एक दूसरे शहर में चली जाती है और जो पैसे उसके पिता ने दिए थे उन पैसों से हॉस्टल लेती है और वहां पर रहने लगती है। वहां पर रहकर वह पढ़ाई भी करती है और साथ में कुछ छोटा मोटा काम भी किया करती है ताकि उसके पिता को ज्यादा पैसे उसके पास ना भेजने पड़े। बीच बीच में उसका पिता उसका हालचाल जान लिया करता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कामना को वहां पर मेहनत करते हुए लगभग 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल बाद अचानक से कामना की जो मेहनत है वो रंग लाती है और वह एक कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही वह कलेक्टर बनती है तो उसका मन तो करता है कि वह अपने पिता को सब कुछ बता दे, लेकिन वह अपने पिता को सरप्राइज देना चाहती है, इसी वजह से वह कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद जो कामना होती है वहां से अपने शहर आने के लिए निकल जाती है। यह बात कि वो लड़की कलेक्टर बन चुकी है और अपने शहर आ रही है, उसके शहर के कुछ लोगों को पता चल गई थी। लोगों के जरिए यह बात कुछ ज्यादा ही फैल जाती है और जहां पर कामना आने वाली थी वहां पर लोगों का जमावड़ा लग जाता है कामना का स्वागत करने के लिए। अब जैसे ही कामना अपनी बस से उतरती है तो चारों तरफ से भीड़ उसे घेर लेती है और घेरने के बाद उससे तरह तरह के सवाल करने लगती है, लेकिन कामना तभी के तभी उन लोगों को हटाती है और कहती है, आप लोग रुको, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, पहले मुझे अपने पिता से मिलना है। ऐसा कहकर कामना भीड़ को चीरते हुए वहां से सीधा उस चाय की दुकान पर जाती है जिस चाय की दुकान को उसके पिता चलाया करते थे। इसके बाद वह देखती है कि उसके पिता चाय बनाने की धुन में लगे हुए हैं, क्योंकि आज यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है तो उनकी अच्छी खासी बिक्री हो रही है। कामना चाय की दुकान पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद एकदम से कहती है, पापा देखो मैं आ गई
और मैंने आपका नाम रोशन कर दिया। अब जैसे ही कामना का पिता अपनी बेटी की तरफ देखता है तो उसे देखते ही एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह खड़ा होता है और जैसे ही वह खड़ा होता है तो कलेक्टर साहिबा एकदम से अपने पिता को गले लगा लेती हैं और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से बाप बेटी ने एक दूसरे को नहीं देखा है। केवल फोन पर थोड़ी बहुत बात हुआ करती थी, ज्यादा बात वह नहीं किया करते थे। इसके बाद जो चाय बनाने वाला होता है वह उसे कहने लगता है, बेटी क्या तू कामयाब हो गई? तो वह कहती है, हाँ पिताजी, मैं कलेक्टर बन चुकी हूं। अब पिता जैसे ही कलेक्टर का नाम सुनता है तो उसे याद आता है कि ये जितने भी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ये कलेक्टर साहिबा के चक्कर में ही इकट्ठे हुए हैं। तो वह कहने लगता है, क्या तू वही बन गई है जिसके लिए ये लोग यहां पर जमा हैं? तो वह कहती है, हाँ पिताजी, मैं वही बन गई हूं और अब चारों तरफ आपका नाम रोशन हो जाएगा। इसके बाद जो लोग वहां पर इकट्ठा थे वह कलेक्टर साहिबा का स्वागत करते हैं और उन्हें घर तक ले जाया जाता है। अब जैसे ही कलेक्टर साहिबा अपने घर तक जाती है इतनी सारी भीड़ के साथ, तो रास्ते में जिन व्यक्तियों को उसकी कहानी पता चलती है तो लोग वाहवाही करने लगते हैं कि बेटी हो तो ऐसी हो, बेटियां बेटों से कम नहीं हुआ करती। इसके बाद जो कलेक्टर साहिबा होती हैं अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करती हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना चार्ज संभालती हैं। जैसे ही उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। तो बेटी अपने माता पिता से कह देती है, ठीक है माँ बाप जी, आपको जैसा लड़का मेरे लिए अच्छा लगे वैसा लड़का चुन दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त के बारे में जरूर बता दीजिएगा। तो माता पिता कहने लगते हैं, बेटी कौन सी शर्त? तो वह कहती है, जो लड़का भी आप मेरे लिए चुनो उस लड़के से कह देना कि मैं अपने माता पिता को अपने साथ रखूंगी। अगर उसे कोई आपत्ति हो तो बेशक शादी से मना कर दे। इसके बाद पिता कहने लगते हैं, बेटी इस बात के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अपना समय आराम से व्यतीत कर लेंगे। लेकिन तभी जो बेटी कामना होती है वह कह देती है, नहीं मां, बाबूजी, आप लोग मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी हो और आप लोगों ने मुझे बेटे की तरह पढ़ाया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि बेटा होकर आपके बुढ़ापे तक सेवा करूं। और इसी वजह से जो भी लड़का आप मेरे लिए पसंद करो उस लड़के से पहले यह बात कर लेना कि आप लोगों को मैं अपने पास ही रखूंगी। माता पिता इस बात को सुनकर एकदम फिर से भावुक हो जाते हैं और अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। इसके बाद माता पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं और उस लड़के से उसकी शादी करा देते हैं। लड़का भी सरकारी नौकरी में था और उसे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं थी कि लड़की अपने माता पिता को अपने साथ रखना चाहती है शादी के बाद, और वह उनका खर्चा खुद उठाएगी। कामना के पिता अब चाय की दुकान नहीं चलाया करते हैं। कामना उन्हें अपने साथ वहीं पर रखती जहां पर उसकी ड्यूटी हुआ करती थी और उनकी दिन रात देखभाल किया करती थी। अच्छी तरह से वो लोग अपना समय व्यतीत करते हैं और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत उन लोगों को नहीं होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें अपना प्यार देने के लिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।